के तत्वावधान में दिव्य भगवान विश्वकर्मा की ये कथा के प्रारंभ में भगवान का वांगमय स्वरूप विद्यमान भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन। आप सभी भक्तों के हृदय में आत्मा रूप परमात्मा को वंदन। आप सभी का कथा में अभिवादन के साथ स्वागत। आप सबको जय जय विश्वकर्मा। भगवान की दिव्य कथा भगवान ने प्रकट होकर जितने भी चरित्र किए भगवान के एक चरित्र के हम दर्शन कर रहे हैं। कल की कथा में भगवान का रामचरित मानस में तुलसीदास रामायण वाल्मीकि रामायण थोड़ा आपने राम कथा का दर्शन किया कि भगवान विश्वकर्मा की त्रेता में क्या भूमिका रही। उसके बाद द्वापर युग कृष्ण का अवतार हुआ, वो चर्चा हम कर रहे थे। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तो भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ द्वापर में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुखार्ताय निज भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो बड़ा दिव्य चरित्र है भागवत में कृष्ण का। हमें तो जहाँ कृष्ण के साथ भगवान विश्वकर्मा की कथा जुड़ी है, वही कथाओं के हमें दर्शन करना। तो भगवान का पहला कार्य था परित्राणाय साधूनां, अपने निज भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो उसके लिए भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने कृष्ण के लिए एक दिव्य स्थान का निर्माण किया। बड़ा प्रसिद्ध स्थान पुण्याद्रिवितुणविदूधनम्
वृंदावन जो आपकी यूपी में है, भगवान विश्वकर्मा का निर्माण है। वनम वृंदावन गोलोकेशु मनोहरम् यत्र वसति राधिका गोपालनाम गणेशः। भगवान विश्वकर्मा ने वृंदावन की भूमि का निर्माण किया। भगवान कृष्ण का दिव्य स्थान है गोलोक। गोलोक से भी जिसकी ज्यादा महिमा है वो स्थान है वृंदावन। जो भगवान ने वृंदावन का निर्माण किया। वृंदावन नाम राधा माधव प्रिय। जो भगवान कृष्ण को तो प्रिय है ही, उतना ही प्रिय राधा जी को है। पुरुषभानु की बेटी राधा और वृंदावन से नजदीक निवास उनका है बरसाना। निज भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, निज भक्तों को आनंद का दान करने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जब लीलाएं की तो सबसे पहले वृंदावन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। उसके बाद बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगवान कृष्ण आते हैं वृंदावन और गौवा लेकर अपने मित्रों के साथ और वृंदावन में ही भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान के पास जो बांसुरी है कौन है, कैसे उसका निर्माण हुआ, जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते तब जड़ चेतन प्रकृति में परिवर्तन हो जाता था। ये भगवान कृष्ण का अवतार लीला में भगवान विश्वकर्मा ने ही ये बांसुरी प्रदान की। कथा है शास्त्रों में ये बांसुरी देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण है जो काशी नगर में रहता था। धनी था, वेद का पढ़ने वाला था, वेद था। ठाकुर जी की पूजा में रत रहने वाला, प्रतिदिन पूजा अर्चना करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, मेवा मिठाई प्रतिदिन भोग लगाता। एक दिन देवव्रत ब्राह्मण के घर दूसरा एक पंडित काशी नगर में तीर्थ यात्रा के लिए आया। और अतिथि के रूप में
उसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। सुबह हुई, देवव्रत ने अपने नित्य क्रम में ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया। धनी आदमी था, उनके पास तो काजू बादाम ऐसा जो तीर्थाटन पे निकला हुआ पंडित है, अतिथि के रूप में उसे घर में रुका है। उन्होंने भी ठाकुर जी की पूजा अर्चना की। उसके पास तो कुछ है नहीं। उन्होंने एक तुलसी का पत्र लेके ठाकुर जी को नैवेद्य में समर्पित किया, भोग लगाया। अब तो प्रसाद बांटा गया। तुलसी के पत्ते का प्रसाद को देखकर धनी पंडित देवव्रत कहने लगा, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाया जाता है, देखो मैंने कैसा भोग लगाया है। भगवान का प्रसाद तो लिया, मगर प्रसाद की निंदा की। कहीं भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद बांटते हो, चाहे आपको कोई प्रसाद दे, प्रसाद का अनादर मत करना, दोष लगता है। इस देवव्रत ब्राह्मण ने प्रसाद तो लिया, मगर पहले प्रसाद की निंदा की। उसका फल क्या मिला? आयु पूरी हो गई और उसके बाद प्रसाद का अनादर किया, इसलिए उसका दूसरा जन्म एक जंगल में बांस के रूप में उसको आना पड़ा। हमें जंगल में कहीं पौधे, कहीं पेड़, मगर जो बाम्बू होते हैं वो लंबे होते हैं, ना पक्षियों को स्थान मिलता है, ना उसकी छाया मिलती है। आपस में जब जोर से हवा चलती है तब घर्षण होता है और उसी से ही जंगल में आग लगती है। अब किसी भी योनि में आपको जाना है, आपका जन्म होता है, कर्म के हिसाब से भगवान विश्वकर्मा ये तय करते हैं कि आपको मनुष्य बनाया जाए या पेड़ पौधा बनाया जाए या कोई पशु योनि में भेजा जाए, क्योंकि ये कर्म के लिए। प्रसाद का अनादर किया, बांस के रूप में जंगल में प्रकट हुआ। पूर्व के कर्म याद थे, भगवान को प्रार्थना कर दी, हे भगवान मैं इतना पूजा पाठ करने वाला, वेदज्ञ, वेद को पढ़ने वाला, मुझे ऐसे जंगल में एक बांस की योनि में क्यों आना पड़ा? भगवान ने कहा कि तूने प्रसाद का अनादर किया। भगवान के पास क्षमा याचना की, भगवान दयालु है और भगवान विश्वकर्मा जी ने उसी बांबू को काट कर उसमें छेद किया, उसकी बांसुरी बजाई और भगवान कृष्ण को प्रदान की।
भगवान के पास जो बांसुरी है वो देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही कृष्ण के अधर तक को पहुंचा है। मानो उचित देवव्रत पंडित ने निंदा करते हुए भी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, तो भी भगवान विश्वकर्मा ने कृपा करके भगवान कृष्ण के अधर तक उसको पहुंचा दिया। और वही प्रसाद जो उन्होंने भाव से लिया होता तो भगवान विश्वकर्मा की ऐसी कृपा हो जाती कि देवव्रत ब्राह्मण भगवान के अधर पर नहीं, भगवान के हृदय में बैठ जाता। प्रसाद वृंदावन अब भगवान के पास बांसुरी भी आ गई और 11 साल तक अपने भक्तों को भगवान कृष्ण ने वृंदावन में ही आनंद प्रदान किया। अब भगवान विश्वकर्मा ने बांसुरी प्रदान की। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए से मुरारे। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि नारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए मुरारी, बांसुरी बजाए से मुरारे, बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए से मुरारे। शोभा आज भारे, यमुना जल उलट गयो शोभा आज भारे, यमुना जल उलट गयो शोभा आज भारे, यमुना जल उलट गयो शोभा आज भारे। वृंदावन बंसी बजी तीनों लोग प्यारे, वृंदावन बंसी बजी तीनों लोग प्यारे, बांसुरी बजाए मुरारे, बांसुरी बजाए से मुरारे, बांसुरी बजाए मुरारे, बांसुरी बजाए से मुरारे, बांसुरी बजाए मुरारे, बांसुरी बजाए से मुरारे। अब बांसुरी वृंदावन कृष्ण का वृंदावन में आगमन हो चुका है और अब जो लीला है कृष्ण नंद बाबा के साथ भांडीर वन में गैया चराने के लिए आते हैं।
और एक वर्ष बरसाना से वृषभानु आता है। वह सबका मिलन होता है। कृष्ण बाबा के साथ आते हैं। एक दिन बरसाना से आए हुए वृषभानु को खाना देने के लिए राधिका जी पांडीर वन में आते हैं। पहली बार कृष्ण ने राधा जी को देखा और राधा जी ने कृष्ण को देखा। एक कथा आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी। राधा और कृष्ण के बीच जो रिश्ता है वो कौन सा रिश्ता है? पहली बार कृष्ण ने राधा को देखा और राधा जी ने कृष्ण को देखा। भगवान तो परमात्मा का रूप है। 5.5-6 साल की कृष्ण की उम्र है। 14 साल राधा की उम्र है। कृष्ण काले हैं और राधा गोरी। पहली बार आमने सामने एक दूसरे ने देखा। प्रेम प्रकट हुआ। कृष्ण ने अपनी माया से आकाश में बिजली, जोर से हवा चल रही है, बरसात आने लगी, ऐसा वातावरण पूरा बन गया। किसने बनाया? कृष्ण अपनी माया से। और फिर कृष्ण रोने लगे कि विदा जी मुझे घर जाना है। तो नंद बाबा ने वृषभानु को कहा कि वृषभानु मेरी गैया को जरा आप संभालना, मैं मेरे लाल को घर छोड़ के आता हूं। उसी समय वृषभानु कहते हैं कि नंद बाबा ऐसा करो, मेरी छोरी जो राधिका है वही तेरे कान्हा को छोड़ के आती है। भगवान को वही तो करना था, भगवान की लीला थी। राधिका जी ने कृष्ण को उठाया, ले चल निकली गोकुल की ओर। मगर जब नंद बाबा कृष्ण को लेकर राधा जी को दे रहे हैं, नंद बाबा के दिमाग में एक बात, एक याद, एक स्मृति तुरंत आई। जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था, भैया आप साउंड कर रहे, आप इधर बैठो, अपना बाहर क्या कर रहे हो? हमारा तत्व वैसा आपका ही होना चाहिए। कल भी आप छोड़ के चले गए, वही तो बात। साउंड वाला ऐसा, जब तक हम बैठते तो हमारे सामने उसकी नजर रहती। मैंने आज तय किया था मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी बोलना पड़ा।
जैसे भी बज रहा है, मैं कथा कर रहा, मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बाहर से बेकब आ रहा, बाहर से बेकब आ रहा है। देखो इसकी आवाज नहीं। फिर भी मैंने सोचा अब ये खुला, अब तक वो बंद नहीं, उसको खोलना है, बाहर को नहीं खोलना। तो उसकी बात अलग है, हमारी बात है। ये तो अच्छा है कि यहाँ से जाने के बाद तुरंत मेरी कोई कथा नहीं, इसलिए जैसे भी है मैं चला रहा हूँ। पीछे जो मेरी कथा होती तो मेरा गला पूरा हो जाता, मगर 1 सप्ताह का फासला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ठीक से सुनाई दे रहा है? आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है? हाँ, बस ऐसे क्योंकि बात ये है, हमारी कथा जो होती है ना, आप ऐसे बैठे हो कि किसी के उठमने में आए हो, भगवान की कथा में बैठे हो, प्रसन्न मुद्रा में होने चाहिए। या तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने पूछा यहाँ से मैं, और बिल्कुल आपके देहाती बोली में तो मैं कथा नहीं कर सकता, आपकी देहाती, उसके लिए मुझे 2 साल इधर रुकना पड़ेगा, तो मैं आपकी बातें, मगर हिंदी तो आप समझ लेते हो। तो जब नंद बाबा राधा जी को कृष्ण सौंप रहे हैं, तभी याद ताजी हो गई। जब नामकरण संस्कार हुआ कृष्ण का, तब गर्गाचार्य महाराज आए थे, नंद बाबा को कहा था कि आपका एक कन्हैया कोई सामान्य नहीं है, आपका कन्हैया कोई सामान्य नहीं है, स्वयं ब्रह्म है, और इसी ब्रह्म की शक्ति प्रकट हो चुकी है, उसका नाम है राधा, जो बरसाना में वृषभानु के वहां प्रकट हो चुकी है। और आज गर्गाचार्य की बात नंद बाबा को याद आ गई, कन्हैया को प्रदान किया, ले जाइए आपके प्राणनाथ है। अब राधा जी कृष्ण को लेकर निकल कर, ये तो पूरी भगवान की लीला थी। तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी को आज्ञा देकर एक दिव्य उपवन और एक दिव्य महल का निर्माण कर दिया, और वहां राधा जी पहुंची, कन्हैया को लेकर जाना है गोकुल में छोड़ने के लिए। तो भगवान की लीला थी। थकान थी, थोड़ी देर राधा जी ने विश्राम किया। अब बात क्या हुई,
भगवान ने अपनी लीलाएं प्रकट की, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आए, विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी ने बिल्कुल पूरा रत्न जड़ी, स्वर्ण जड़ी लग्न मंडप तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी वेद मंत्र बोले, राधा और कृष्ण का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी, कृष्ण, भगवान विश्वकर्मा, राधिका जी, चार ही लोग हैं। भगवान ने ऐसी माया कर दी कि राधा जी को भी पता नहीं चला। विवाह संपन्न हो गया। अपना दिव्य जो स्वरूप था कृष्ण का, पुनः बालक बन गए। ब्रह्मा जी, विश्वकर्मा जी देवलोक में चले गए। राधा जी ने देखा, थोड़ी देर पहले तो मेरा विवाह हुआ, मेरे प्रभु का दिव्य स्वरूप अब वो गए कहाँ? और उसी समय राधा जी स्वयं शक्ति रूपा है। क्रोधायमान हो गई। वो स्वरूप कहाँ गया कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ? आप तो बाल स्वरूप बन गए। कहाँ आप, कहाँ मैं? राधा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा विश्वकर्मा देवलोक में थे। अब जो राधा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो हमें श्रापित कर देंगे। राधा जी के पास ब्रह्मा और विश्वकर्मा प्रकट होते हैं और राधा को बताते हैं, राधा आपकी गोलोक में जो इच्छाएं अधूरी थी वो पूर्ण करने के लिए परमात्मा कृष्ण का अवतरण हुआ है। नंद का जो छोरा है वो स्वयं कृष्ण है और आप गोलोक की उसकी प्रिय राधिका जी हैं। उनकी इच्छा से ही ये सब हमने निर्माण किया था। उसकी इच्छा मात्र से ही आपका विवाह हुआ है। राधा जी ने कहा, मगर कन्हैया कहाँ, मैं कहाँ, आप देखो तो सही। तब कृष्ण राधा को कहते हैं कि हे राधे, दूध और उनकी सफेद पृथ्वी और उसकी गंध, अग्नि उसका दाह, वो अलग नहीं। मैं तेरा हूं, तू मेरी है। गोलोक में आपके जो मनोरथ पूर्ण नहीं हुई वो पूर्ण करने के लिए मैंने आपके साथ विवाह किया। राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा? विवाह तो हुआ है मगर साथ नहीं रहे। प्रेम में त्याग ही होता है। आजकल जो हो रहा है हम देख रहे हैं समाज में, आई लव यू वाला, वो प्रेम नहीं है, एक वहम है। प्रेम अलग चीज है। आजकल तो क्या है कि कोई बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटी दिख रही है या तो दिख रहा है
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आजकल जो हो रहा है सुंदर है, ब्यूटीफुल है, और उसके साथ प्रेम हो जाए, वो प्रेम नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके साथ प्रेम हो वो सुंदर ही हो, ये जरूरी नहीं है। मगर आप जिसको प्रेम करते हो वो ही आपको सुंदर ही दिखेगा या सुंदर ही दिखेगी। वो प्रेम अलग चीज है, वो प्रेम अलग चीज है। तो लौकिक प्रेम है, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदे उतने ही समय में हो जाता था। ये प्रेम नहीं, तो वह है प्रेम। तो ये है जो राधा और कृष्ण के बीच था। आजकल तो जाहिर बहुत सुंदर है, हैंडसम है, प्रेम हो गया। वो प्रेम है, वो प्रेम नहीं। हमारे ऋषियों, हमारे संतों ने किसी का आप सौंदर्य देखो, किसी का आप रूप देखो और आपको प्रेम होता है, वो आकर्षण है, एक मोह है, वो देहवादी प्रेम है। जो विषयी जीवों का है वो प्रेम कब तक रहेगा? जब तक सौंदर्य है तब तक रहेगा। आजकल यही प्रेम चल रहा है। इससे आगे एक प्रेम है जिसमें कैसे लगते हो, कैसे दिखती हो, कैसे दिखता हो, कोई मायना नहीं। रूप नहीं देखा जाता, हृदय देखा जाता है। वो जो प्रेम है वो दिल प्रधान प्रेम है। वो साधक कक्षा के जो लोग हैं उसका प्रेम है। तीसरा एक प्रेम है जिसमें रूप भी नहीं देखा जाएगा, हृदय भी नहीं देखा जाएगा, मगर पूरे विश्व को जो ईश्वर के रूप में देखता है और सबको प्रेम करता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम चूरी जुग पानी। यह जो प्रेम है वो सिद्ध लोगों का प्रेम है। प्रेम अलग है। आजकल जो प्रेम 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 फिल्मों में दिखाया जाता है वो सब रियल लाइफ है। कौन सा लाइफ है? रियल रील बनाने में अच्छा लगता है। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, भगवान भक्ति का प्रेम, स्त्री पुरुष का, एक स्त्री और एक पुरुष, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पति पत्नी ही हो। मगर आजकल हमने प्रेम को देखा है। प्रेम से बढ़कर ना कोई शास्त्र था, ना है, ना कभी होगा। प्रेम से बढ़कर कोई शास्त्र ही नहीं। पहले ना ऐसा कोई शास्त्र था, ना है, ना होगा। बस प्रेम को हमने पढ़े ही गलत तरीके से, हम समझ ही नहीं पाए। देखा है हमने, हमारे नियत ही
गलत है, देखने का तरीका ही गलत है। इसलिए हम प्रेम जो है समझ नहीं पाए, हमारा नजरिया ठीक नहीं है देखने का। प्रेम निर्दोष परमात्मा के बाद सबसे पवित्र शब्द जो कोई है तो है प्रेम। मगर आप मुझे समझ नहीं पाए। और एक बात ये भी है, पूर्व जन्म के संबंधों के बिना वर्तमान जीवन में किसी से घनिष्ठ मित्रता असंभव है। पूर्व जन्म का कोई आत्मीय संबंध के कारण ही इस जन्म में आप निकटता का अनुभव करते हैं। कुछ तो रहा, हर एक चीज की बात कहीं न कहीं हमारा ऋण संबंध आने, मानो आप किसी के ऋणी हो, चुका नहीं पाए, तो चुकाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं कितने किलोमीटर दूर से आया, कहाँ से आया? गुजरात, अहमदाबाद से भी 125 किलोमीटर। कहाँ अमराय गांव, कहाँ हमारे गया प्रसाद जी, देखो कहाँ से कहाँ पहुंचे। ना मैंने कभी उनको देखा, ना उन्होंने कभी मुझे देखा, फिर भी हम दौड़े चले आए। कहीं न कहीं कुछ तो ऋण है, वो चुकाने में आया है। अब इतने लोग बैठे हो, न कभी मैं आपको मिला, ना आप कभी मुझे मिले हो, और मानो हम मिले न मिले ये भी पता नहीं है, ये पहली बार है या आखिरी बार। मगर एक बात तय है, हम जहां जाते हैं आप भी मैं भी आपके साथ जो भी करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब बाकी रहा। आज मानो आप किसी के बेटे बनकर आए, आप किसी के बाप बन गए, ये ऋणानुबंध है, तय है। कौन किसका बेटा बनेगा, कौन किसका बाप बनेगा, कौन किसकी पत्नी बनेगी, कौन किसकी बहन बनेगी, ये ऐसा संबंध है। ऐसे रिश्ते नहीं जुड़ते, एक ऋण अदा करना होता है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी बताया गया है, हमारे सनातन धर्म में ऋषियों के ऋण है, हमारे माता पिता के, हमारे पितरों के ऋण है, समाज का हमारे ऋण है। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उसका हमारे ऊपर सब चुकाना। तो ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी राधिका जी को कहते हैं कि आप गोलोक की कृष्ण की एक शक्ति हो, और आपके बिना कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। वो शक्ति उसे मिलना जरूरी था, उनकी लीला से ही ये काम हुआ।
ब्रह्मा विश्वकर्मा राधा जी को समझा रहे हैं, राधा कृष्ण की एक शक्ति हो। राधा ये देखो तो राधा कोई स्त्री का नाम नहीं है। कृष्ण के प्रेम में अविरत बहती एक धारा, उसी का नाम है राधा। कृष्ण की अलौकिक एक शक्ति है राधा जी। भगवान ने बहुत समझाया और विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमने आपका विवाह तो कृष्ण से करवा दिया है, आप कृष्ण के साथ रहने वाली है नहीं। और कृष्ण आगे जाके अब मानो कितने भी भगवान को तो पता था 16,108 इतने ब्याहेगा ये कृष्ण। ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी ने राधा जी को कहा कि अब कृष्ण की कितने भी शादियां हो, कृष्ण की कितने भी रानियां हो, सबसे पहला आपका विवाह हम दोनों देवताओं ने करवाया है। हे राधे, हम दोनों देवता आपको ऐसा वर देते हैं कि अब कृष्ण कितने भी रानियों के साथ विवाह कर ले, मगर पूजा तो सदैव राधिका जी मंदिर में कृष्ण के साथ आपकी ही होगी। तब से राधा और कृष्ण मंदिर में विद्यमान। विश्वकर्मा का वरदान है, ब्रह्मा जी का वरदान है। ये पूरी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। मंदिर में राधा कृष्ण है, वो विश्वकर्मा की देन है। और ये पुराणों में लिखा है कि गुप्त कथा है। ब्रह्मा विश्वकर्मा राधा और कृष्ण 4 लोग ही जानते हैं। अभी भी आप भांडेर वन में जाइए तो वहाँ राधा और कृष्ण की विवाह स्थली आज भी है। प्रेम है वो त्याग मांगता है, प्रेम है वो समर्पण मांगता था। तो भगवान ब्रह्मा और विश्वकर्मा जी राधिका जी को कहते हैं एक कौतुक विवाह। जो हमारे शास्त्र में जो विवाह है 8 प्रकार के बताए गए हैं। ये जो विवाह है कौतुक विवाह है। और ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी कहते हैं कि राधा हमारा सद्भाग्य है, हमारा भी अवभाग्य है कि मेरे प्रभु द्वापर युग में आए, गोलोक को छोड़कर कृष्ण के रूप में आप गोलोक को छोड़कर वृषभानु के वहाँ पुत्री के रूप में बरसाना में आई, तो हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन का इस बहाने अवसर मिला। भगवान के अवतार कार्य में इस बहाने हमें अवसर मिला, हमें मौका मिला। जो भगवान की सेवा करनी है तो आदमी किसी भी बहाने कर लेता है। भगवान को भोग लगा देता है, भगवान को मंदिर में दिए के लिए घी प्रदान कर दिया, भगवान को कपड़े प्रदान कर दिया। जिसको भी भगवान की कोई भी सेवा करनी है किसी न किसी बहाने कर लेगा, और नहीं करनी है वो भी किसी न किसी बहाने छूट भी जाएगा। मेरे पास समय नहीं है, कुछ ऐसा बहाना होना चाहिए कि हमारा भगवान से मिलन हो। कृष्ण का बहुत सुंदर पद है,
बस बहाना होना चाहिए। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। गोकुल की गलियों में श्याम तेरा बसेरा है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। भंवरों की कुंजन में श्याम तेरा बसेरा है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग में पाया मंदिर में ढूंढा तुझे, सत्संग में पाया है। संतों के सत्संग में श्याम तेरा बसेरा है। श्याम तुझे मिलने
सेवा करने का भी बहाना कहीं न कहीं ढूंढ लेगा और भगवान के प्रति भाव नहीं है तो विमुख होने का भी बहाना कहीं न कहीं बना लेगा। विश्वकर्मा और ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान के अवतार कार्य को अपना भाग्य समझते हैं कि भगवान का अवतार कार्य होता है तो उसी अवतार कार्य में हमें भी कुछ सेवा करने का अवसर मिलता है। तो जेल से छुड़ाया, वृंदावन का निर्माण किया, बांसुरी राधा कृष्ण का विवाह और इससे आगे कृष्ण ने कंस को मारा और फिर जरासंध ने आक्रमण किया। 17 बार हारा हुआ जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है। इस बार अकेला नहीं आया, काल यवन को साथ लेकर आया। काल यवन को ऐसा वर प्राप्त है कि यदु वंश में जिसका भी जन्म हुआ हो उसे वो मार नहीं सकेगा। तो कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा, एक नाम पड़ा रण छोड़। अब स्वयं काल यवन से बचे, अपने यादवों को बचाए तो कृष्ण जाए कहाँ, कौन बचाएगा? तब भगवान कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा की स्तुति की। भगवान विश्वकर्मा को याद किया। भगवान विश्वकर्मा जो है इसकी कुछ मंत्र, एकांत श्लोक, आरती, स्तुति तो शास्त्रों में आती है। 7 मंत्रों में आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो आप भगवान को याद करो। विपत्ति विदारहार है। मगर हमें जय विश्वकर्मा बोलना भी रास नहीं आता। मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप सभी का अभिवादन के साथ मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को जय विश्वकर्मा, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो मैं आप सभी को जय विश्वकर्मा बोलूं तो आपको भी बोलना चाहिए सामने जय विश्वकर्मा ऐसे। अब ये भी मेरे को सिखाना पड़ता है कि अभिवादन कैसे किया जाए। मैं बोलूं आप सभी को जय विश्वकर्मा तो आपको सामने बोलना चाहिए। अब जय विश्वकर्मा नहीं बोल सकते तो मैं आरती की बात क्या करूं, स्तुति की बात क्या करूं और मंत्रों की बात क्या करूं। आज ही हमारे पास भाई जी आए कि हमें कोई मंत्र दीजिए। मंत्र क्या दे, आपके पास है ही, आपके पास तो है ही, मगर आप अपने धर्म को भूल गए। पहले तो मंत्र दीक्षा के लिए यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए, तब मंत्र दीक्षा मिलेगी। ऐसे थोड़ा गुरु मंत्र मिलता है और ऐसा भी नहीं। कई प्रकार के गुरु है, भगवान विश्वकर्मा को ही अपना गुरु मान लो। ओम विश्वकर्माय नमः, इसी मंत्र से आप प्रतिदिन एक माला का जाप कर लीजिए। इतनी बढ़िया छवि, फोटो
विश्वकर्मा की हमारे घर में होनी चाहिए कि हम सुबह में उसका दर्शन करें, हमारा पूरा दिन सुंदर बीते। सबके घर में विश्वकर्मा की फोटो है क्या? कहां से रखो, नहीं है तो जो जगत का सर्जक है, रोटी कपड़ा और मकान जिसके कारण हमें मिलता है, तुम ज्यादा से ज्यादा घर में एक अच्छी फोटो तो रखो। ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र से एक माला सुबह दोपहर शाम, महाराज समय नहीं मिलता, अरे रात को सोने से पहले ओम विश्वकर्मणे नमः वो मंत्र को आप 108 बार बोलो। 8 मिनट लगेगी। कितनी? 8 मिनट। लो ज्यादा लंबा समय ही नहीं, फिर भी हम नहीं कर सकते। तो हमें मानो आप सभी को पता है कि बैंक में कुछ बैलेंस है, बैंक में कुछ बैलेंस है। अरे बैंक की बात छोड़ो, मोबाइल में बैलेंस है तो ही आप बात कर सकते हो। तो ये तो भगवान के साथ बात करनी है। बैलेंस बनाओ, नाम स्मरण, आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा की स्तुति की, अद्भुत स्तुति है। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के पिता आप हो, यज्ञ के प्रारंभ करता आप हो, आपने ही यज्ञ शुरू करवाया, आप यज्ञ के पिता हो। इस जगत में पहाड़ झाड़ जीव जंतु जो भी है, हे भगवान ये आपके कारण ही। और भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हो गए। कृष्ण के लिए गुजरात में समुद्र के तट पे जगह लेकर दिव्य नगर का निर्माण किया, स्वर्णमय नगरी। और कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रभु दिव्य नगर बन गया। अब विश्वकर्मा ने कहा, यादवों को बोल दो इस नगर में प्रवेश कर दे। दिव्य नगरी। यादव लोग दौड़े नगर में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश नहीं कर सकते, वापस आए। अरे प्रभु इसका द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? तब भगवान विश्वकर्मा जी ने वास्तु पुरुष को साथ भेजा। वास्तु पुरुष ने प्रवेश किया, फिर यादव ने प्रवेश किया, फिर भगवान विश्वकर्मा कृष्ण को लेकर नगर में प्रवेश करते हैं। दिव्य स्वर्णमयी नगरी, बीच में दिव्य भगवान का मंदिर, वहाँ कृष्ण को लेकर विश्वकर्मा ने प्रवेश किया है। दिव्य सिंहासन बना हुआ है, कृष्ण को विराजमान किए। और भगवान विश्वकर्मा कहने लगा कि हे कृष्ण परमात्मा, दिव्य स्वर्णमय नगरी, आप उसके राजा हैं और यहाँ काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तब कृष्ण कहते हैं, हे विश्वकर्मा प्रभु, आपने दिव्य नगर बनाया है, तो इस नगर का नामकरण संस्कार भी आप ही कर दो। तब विश्वकर्मा भगवान कहने लगे, हे कृष्ण, यादव ने नामकरण संस्कार कर दिया, नगर प्रवेश करने के लिए उसको द्वार नहीं मिला। तो लोग कहने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो हे कृष्ण, ये नगर अब भारत वर्ष में द्वारका नाम से प्रसिद्ध होगा और आप उसके राजा बने, इसलिए आपका एक नाम पड़ेगा। बोलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा, द्वारकाधीश।
स्वर्णमय नगरी भगवान विश्वकर्मा जो बद्रीनाथ में अपने सनातन धर्म के 4 धाम है। बद्रीनाथ जहाँ भगवान विश्वकर्मा ने तप किया, और रामेश्वरम जहाँ विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील सेतुबंध का निर्माण किया, द्वारिका जो भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाई। 3 धाम की महिमा, और चौथा धाम है कलियुग का जगन्नाथपुरी। उसकी महिमा की कथा मैं कल कहूँगा कि जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां हैं, उसको हाथ पैर नहीं है। ऐसी मूर्तियां क्यों? वो महिमा कल कही जाएगी। अब हमने कृष्ण जन्म से लेकर द्वारका निर्माण तक की ये जो कथा मैंने सुनाई, वो भगवान विश्वकर्मा का जगत गुरु विश्वकर्मा अवतार है। अब कल की कथा को याद करो। भगवान ने संकल्प विद्या नष्ट कर दी, निर्माण करने के लिए हथियार प्रदान किए, गज दिया, और भगवान के बाद पुत्रों ने एक विश्व कुंड का निर्माण किया। कल आपने वो कथा वहीं छोड़ी। बीच में मैंने 2 कथाएं सुना दिया, शिल्पाचार्य विश्वकर्मा रामायण से, और ये जगत गुरु। अब मूल कथा जो इलाचल पर्वत के ऊपर आए, जहां से कलम छोड़े भगवान के 5 पुत्र नए निर्माण कर रहे हैं। जगत के कल्याण के लिए विश्व कुंड का निर्माण किया। जगत को सुख सुविधाएं मिल रही है। एक दिन भगवान विश्वकर्मा का पुत्र जिसका नाम है मनु, विश्व कुंड पर आता है, स्नान आदि कर्म करता है। उसी समय कोई रो रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। उन्होंने चारों ओर देखा, किसी को देखा नहीं। फिर उन्होंने आवाज लगाई कि भैया आप कोई रुदन कर रहे हो, रो रहे हो, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ, आप दिखते नहीं हो। तो सामने से आवाज आई, आप मेरी आवाज सुन पाओगे, मुझे देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ एक जीव हूँ, और मुझे कोई प्रेत योनि से मुक्त करवाए। अब भगवान विश्वकर्मा का ये पुत्र ये बात सुनकर इलाचल पर्वत के ऊपर आया। भगवान विश्वकर्मा को कहा, हे प्रभु, कोई एक जीव जो प्रेत योनि में पड़ा रुदन कर रहा, रो रहा, हमें उसे प्रेत योनि से मुक्त करना है। भगवान विश्वकर्मा ने कहा, विश्व कुंड पे जाओ, उसी प्रेत जो अज्ञात है, हम जानते नहीं हैं, उसके लिए आप पिंडदान कीजिए, श्राद्ध कर्म कीजिए। जीवात्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र आते हैं। जो जीवात्मा प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति के लिए पिंडदान किए, तर्पण किए, पितृ तर्पण। उस जीव प्रेत योनि को छोड़कर भगवत कृपा से पुनः मनुष्य के रूप में उसका जन्म हुआ, पंडित बना, नाम पड़ा आत्मदेव। आत्मदेव पूर्व जन्म की स्मृति थी उनको कि मैं प्रेत योनि में पड़ा था,
तो ही आत्मदेव भगवान विश्वकर्मा के पास आता है और कहता है कि प्रभु आपकी कृपा से मैं प्रयोग योनि से मुक्त हुआ हूँ। प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। पूर्व में मैं पंडित था, मैं ब्राह्मण था, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया कि मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। तब भगवान विश्वकर्मा कहते हैं आप उच्च कुल में आपका जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में, यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, वो सब तो आपने किया, मगर आपके जीवन में आपने एक गलती कर दी। कौन सी? कि आपके घर में भगवत कृपा से लक्ष्मी रूप एक कन्या का जन्म हुआ। बेटी बड़ी हो गई। हमारे शास्त्र में हमारे घर बेटी का जन्म होता है तो उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। जब हम बेटे का विवाह करते हैं और बहू घर में आती है तो उसे भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बेटी बड़ी हो गई, लक्ष्मी रूपा है, तो क्या करना चाहिए? बेटी बड़ी होने के बाद समय आने पर उसका विधिवत कन्यादान करना चाहिए। आत्मदेव कन्यादान करना था मगर आपने कन्यादान नहीं किया। क्यों? बेटी का विवाह तो कर दिया, मगर जिसके साथ बेटी ब्याही गई उसके पास से आपने पैसे लिए थे। कन्या विक्रय, आपकी बेटी को किसी के साथ ब्याह हो और उसके बदले में धन अर्जित करते हो, उसे कन्या विक्रय कहा जाता है। बेटी के पैसे हम नहीं ले सकते। वैसे तो शास्त्र में विधान है कि बेटी की कमाई, बेटी मानो आपके घर है, कोई नौकरी करती है तो बेटी की कमाई पिता नहीं खा सकते। बेटी कमाती, पैसे अलग रखो, उसके विवाह में वो खर्च कर नहीं खा सकते। तो उन्होंने तो कन्या विक्रय किया। भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि आपने कन्या विक्रय किया है, कन्यादान तो किया मगर कन्या विक्रय किया, इसलिए आपको प्रेत योनि में जाना पड़ा। घर के आंगन में कन्यादान करने से हमारे पितृगण जो है, हमारे पितर है, उसका हमें आशीर्वाद मिलता है। कन्यादान करना पड़ेगा, मगर कन्या विक्रय किया। अब आत्मजित ब्राह्मण को अफसोस हुआ, प्रभु हमसे एक बार गलती हो गई, प्रभु दूसरी बार आपकी कृपा से मनुष्य जन्म मिला है, मुझे एक कन्या की प्राप्ति हो, मैं विधिवत कन्यादान करूंगा। भगवान विश्वकर्मा ने कहा जो विश्व कुंड है वहां जाकर स्नान करो, अनुष्ठान करो, आपके मन में जो इच्छा है वो परिपूर्ण होगी। ब्राह्मण आता है, विश्व कुंड जहाँ है वहाँ स्नान कर्म किए, पद्मासन लगाया और भगवान विश्वकर्मा का जो मंत्र है उसका अनुष्ठान किया। एकदम सरल मंत्र है।
ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। 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 ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। 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 ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। बोल पाओ। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। ये मंत्र दीक्षा हो गया गुरु गादी। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। बोल बोल बोल। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से आवाज। अब इस बार इधर वाले नहीं बोलेंगे, इधर वाले मुझे पता तो चल, क्योंकि इधर से आवाज नहीं आ रही। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। पीछे से आवाज नहीं। खाना खा के आए? मैं तो चला लूंगा। ये मैं आपको होमवर्क करवा रहा हूँ, आप करो या न करो, मुझे कोई फायदा भी नहीं है, मुझे कोई नुकसान भी नहीं है। आप हम विश्वकर्मणे नमः मंत्र बोले तो मुझे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। आप नहीं बोलोगे तो मेरा क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं। फायदा भी आपका है, नुकसान भी आपका है। मेरा तो धर्म है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं। चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो आपकी मर्जी। बस मैं तो रास्ता दिखाने वाला हूं और कुछ। आज चौथा दिन है कितना? चौथा दिन। बोलो कल 5वां दिन, 7 दिन पूरे भी हो जाएंगे। कुछ तो संजोग के रखना इस कथा में, आपको जो अच्छा लगे। ऐसा नहीं मैं कहूँगा पूरी कथा था, मगर कुछ भी आपको अच्छा लगे उनमें से कुछ तो जीवन में उतारिए।
समय अभाव में ज्यादा कीर्तन नहीं करवाता, भजन नहीं करवाता। ज्यादातर में 2-2.5 घंटे में 4-5 कीर्तन करूंगा तो कथा क्या कैसे करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको विश्वकर्मा की कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कथा सुनाऊं। और आप सुन भी रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। समय भी ऐसा है, थोड़ा मौसम दिन में तो बहुत धूप गर्मी, हमारे वहाँ तो गुजरात में तो बारिश है। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओ मंत्र भगवान विश्वकर्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। वही मंत्र विश्वकर्मा में स्नान करके प्रतिदिन उसी मंत्र का अनुष्ठान करता है। एक दिन बैठे बैठे भगवान का ध्यान लगा रहा था। एक गाय दौड़ती दौड़ती आती है, विश्वकुंड में गिरती है, दिव्य कन्या बनकर बाहर आती है। देखा कि गाय दिव्य कन्या बन गई, उठा लिया, लेकर भगवान विश्वकर्मा के पास आया। इलाचल पर्वत के ऊपर प्रभु एक कन्या, मगर प्रभु आश्चर्य ये है, एक गाय थी, विश्वकुंड का जल का स्पर्श हुआ, कन्या बन गई। भगवान ने कहा शापित कन्या थी, विश्वकुंड का जल स्पर्श हुआ, साप से मुक्त होकर कन्या के रूप में आपको मिली। आप ले जाओ, बड़ी हो जाए, आप उसका विधिवत कन्यादान करना। अब आत्मजिन ब्राह्मण कन्या को लेकर घर आता है। भगवान विश्वकर्मा को प्रार्थना की, हे प्रभु, जब मेरी कन्या, मेरी बेटी बड़ी हो जाए, मैं विधिवत कन्यादान करूंगा और आपको उसी समय आना होगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया। ब्राह्मण घर आया, बेटी बड़ी होने में देर नहीं लगती, बेटी बड़ी हो गई। ब्राह्मण ने विधिवत अपनी बेटी का ब्याह किया, वेद मंत्रों के साथ कन्यादान किया। कन्यादान का संकल्प होता है, तब सुवर्ण दान, भूमि का दान, गाय का दान और कन्या का दान दिया जाता है। विधि विधान वेद मंत्रों के साथ ब्राह्मण ने कन्या का दान किया। भगवान विश्वकर्मा अपने 5 पुत्रों के साथ आए। ब्राह्मण की कन्या और उसके दामाद के पैर प्रक्षालन करके पूजा की, कुबेर को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा ने बहुत द्रव्य, वस्त्र, अलंकार कन्यादान में समर्पित किए। भगवान के 5 पुत्र कहने लगे कि पिताजी, आप तो जगत पिता